2000 में एक आदमी ने हॉन्टेड पेंटिंग नाम से एक पेंटिंग को ईबे की वेबसाइट पर ऑक्शन के लिए रखा, जिसमें पेंटिंग द्वारा धारण की गई अलौकिक शक्तियों के बारे में चेतावनी दी गई थी। और उसे खरीदने के बाद उस आदमी ने कैसे अनुभव किए थे उसके बारे में भी लिखा गया था। हमने सभी ने हॉन्टेड हाउस और हॉन्टेड प्लेस, होटल और उससे रिलेटेड कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हॉन्टेड पेंटिंग्स के बारे में। सो हाय, दिस इज यूवी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट वाला। ईबे पर बेचने के लिए रखी गई उन पेंटिंग का नाम था द हैंड्स रेजिस्ट हिम, जिसे 1972 में बिल स्टोनहैम ने बनाया था। इस सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग ने पूरी दुनिया में काफी अटेंशन पाया जब उसे विस्तृत होस्ट स्टोरी के साथ ईबे पर किसी ने बेचने के लिए रखा। स्टोनहैम, जिसने उस पेंटिंग को बनाया था, उसके अनुसार इस पेंटिंग में दिखा जाने वाला ये लड़का और कोई नहीं बल्कि स्टोनहैम खुद ही था। जब वे 5 साल के थे, मतलब वो 5 साल के थे तब कैसे दिखे थे उसे इमेजिन करके उस कैरेक्टर को बनाया गया था। दरवाजे पर दिखते इन डरावने हाथ किसी अन्य दुनिया के जीवन की संभावना को दर्शाते हैं, और कांच के शीशे ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे काल्पनिक वर्ल्ड और वास्तविक वर्ल्ड अलग होते हैं, और डोल उससे काल्पनिक वर्ल्ड में ले जाने के लिए गाइड कर रही हो, ऐसा दिखाया गया है। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो उस पेंटिंग को फेन गार्डन कैलिफोर्निया में 1970 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था, जहां से जॉन मार्ली ने उस पेंटिंग को खरीदा था। लेकिन कुछ ही सालों में जॉन की मृत्यु के बाद कैलिफोर्निया के बुजुर्ग दंपति ने एक पुरानी शराब की भट्टी में उस पेंटिंग को पाया था, जिन्होंने उसे ईबे पर बाद में ऑक्शन के लिए रखा था। जैसा कि उन दंपति ने उस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि उनके मुताबिक पेंटिंग में रहे कैरेक्टर रात को पेंटिंग में घूमने लगते थे। बाद में जब ये तस्वीर वायरल हो गई तो अजीब सी प्रतिक्रियाएं आने लगी, जिनमें इस पेंटिंग को देखकर हिंसक होना, बीमार या बेहोश होना जैसी प्रतिक्रियाएं शामिल थी। लेकिन इन दावों का पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन 30 ही दिन में इस पेंटिंग की कीमत करीब $200 से $1050 तक पहुंच गई। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको भी इस पेंटिंग को देखकर कुछ अजीब सा अनुभव हुआ? अगर हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर इस पेंटिंग को देखे तो उसमें रोते हुए किसी बच्चे को दिखाया गया है। पहली नजर में इस पेंटिंग में कुछ स्ट्रेंज नजर नहीं आता, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस पेंटिंग की वजह से कभी दर्जनों घरों में आग लगी थी। जी हाँ, द क्राइंग बॉय एक ऐसी श्रापित पेंटिंग है क्योंकि इस पेंटिंग को प्रदर्शित करने वाले शायद सभी घरों में आग लग चुकी होगी। इस पेंटिंग को 1950 में बनाना शुरू किया था और यूरोपियन मार्केट में इससे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। अगर हम उस पेंटिंग की बात करें तो उसमें दिखाया गया लड़का कोई काल्पनिक इंसान नहीं था, वो सच में एग्जिस्ट करता था। उस अनाथ बच्चे की माता पिता की मृत्यु आग लगने की वजह से हुई थी और ब्रूनो ने उस पर पेंटिंग बनाई थी। ब्रूनो ने अकेले ही 60 पेंटिंग बनाई थी और फिर उसकी कॉपीज, रीप्रिंट, इमेजेस और उनके बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी रहा। 4 सितंबर 1985 मीडिया रिपोर्ट्स में एक दंपति रॉन और मेहॉल, जिनका घर आग लगने की वजह से जल गया था, उस वक्त जब सारा सामान राख हो गया था तब केवल यही पेंटिंग थी जो जली नहीं थी। और उनके बाद दूसरा अनुभव किया था ब्रूनो ने, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। उनका स्टूडियो भी जल के राख हो गया था और ऐसे ही हादसे आगे चलते रहे। लेकिन उन सभी हादसों में एक बात कॉमन थी कि पेंटिंग को कभी भी आग नहीं लगी। कई लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग में लड़के की आत्मा रहती है। फायर फाइटर्स का भी यही मानना था कि पेंटिंग श्रापित होगी और उसीलिए उन पेंटिंग को घर में ना लगाने को कहा गया। और बाद में ऐसी कुछ और घटना घटी। जल्द ही उसके बारे में न्यूज़पेपर और टीवी में बात फैलने लगी और जब लोगों ने इसे पढ़ा तो उन्होंने तुरंत ही उन पेंटिंग और उनकी कॉपीज को डिस्ट्रॉय भी करना चालू कर दिया। कई लोगों ने जलाने की कोशिश की, लेकिन कई बार पेंटिंग में आग नहीं लगी और उस लिए मास बर्निंग भी किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने
इकट्ठा होकर पेंटिंग को जलाया था। द डेड मदर नामक इस पेंटिंग को एडवर्ड मूंज के द्वारा बनाई गई थी। एडवर्ड की माता की मृत्यु जब वे 5 साल के थे तभी हो गई थी और उस किस्से से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने द डेड मदर नामक इस पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग आज के दिन ओस्लो के म्यूजियम में स्थित है। कई लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग की नजरें भी व्यक्ति के चलने के साथ उनका पीछा कर रही हो ऐसा लगता है। और ऐसी ही एक और पेंटिंग है जिनकी आंखें हमें फॉलो करती हो ऐसा माना जाता है, जिनका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ बर्नार्डो डी गाल्वेज। बर्नार्डो डी गाल्वेज का जन्म 1746 में हुआ था। साल 1900 में गैल्वेस्टन नाम एक शहर में होटल खोला गया जिनका नाम बर्नार्डो डी गाल्वेज रखा गया और उसी होटल में इस पेंटिंग को भी रखा गया। उस पेंटिंग से एक और ऐसी बात जुड़ी हुई है जिनको सुनकर आपको शायद हंसना भी आ जाएगा, लेकिन कई लोगों ने सच में ऐसा अनुभव किया है कि अगर आपको उस पेंटिंग की तस्वीर खींचनी हो तो आपको विनम्रता से उस पेंटिंग से विनती करनी पड़ेगी, वरना आपकी खींची हुई फोटो ब्लर ही होगी। और इस घटना ने उस होटल और उस पेंटिंग को काफ़ी फेमस कर दिया। हर रोज़ हज़ारों लोग होटल में आते हैं और तस्वीर लेने के लिए पूछते हैं, और नहीं पूछते तो आपको ब्लर फोटो ही मिलेगी उस पेंटिंग की। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस नामक पेंटिंग एडविन लैंडसियर द्वारा बनाई गई थी और यह पेंटिंग वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में स्थित है। जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं, पेंटिंग पूरी तरह से उनके राष्ट्रध्वज द्वारा ढकी हुई है, क्योंकि 1920 और 30 के दशक में यहाँ पहली बार परीक्षाएं ली गई थी और कहा जाता है कि यह पेंटिंग फेलियर के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप एग्जाम में इसके सामने बैठते हो तो आप एग्जाम में फेल होंगे और उसी वजह से इसे ढक दिया गया है। गजब। एंग्विश्ड मैन एक ऑयल पेंटिंग जो भी दुनिया के सबसे ज्यादा हंटेड ऑब्जेक्ट की सूची में शामिल है, जिन सूची में एनाबेला डॉल, डाइबक बॉक्स जैसी चीजें शामिल है। इस पेंटिंग को किसी अज्ञात कलाकार ने बनाया था, जिसने अपने खून से इस पेंटिंग को बनाया था और काम पूरा होने के बाद उस कलाकार ने भी आत्महत्या कर ली। वर्तमान में यह पेंटिंग सीन रॉबिन्सन के पास इंग्लैंड में है और उसे यह पेंटिंग अपनी दादी से विरासत में मिली थी, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि यह पेंटिंग शापित है। हालांकि फिर भी उसने उस पेंटिंग को बेसमेंट में संभाल कर रखा था। 2010 में एक बाढ़ आने के बाद उन्होंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में रखा और तभी से रॉबिन्सन और उनके परिवार ने अजीब गतिविधियों का अनुभव करना शुरू किया, जैसे कि किसी आदमी की परछाई देखना, अजीब सी आवाज सुनना वगैरह वगैरह। लेकिन तभी उन्होंने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगले ही हफ्ते किसी आदमी की परछाई देखना और रात को बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान देखना और उनके बेटे कैनन को किसी अनजान शक्ति ने सीढ़ी पर से धक्का लगाकर गिराना, तब रॉबिन्सन को लगा कि इस पेंटिंग को रखकर उसने अपने परिवार को ही खतरे में डाल दिया था। 2011 में रॉबिन्सन ने YouTube पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया। यह वीडियो 8 घंटे तक रिकॉर्ड करके बनाया गया था, जिनमें देखा जाता है कि दरवाजे अपने आप चालू बंद हो रहे हैं और उनके साथ तेज धमाके की आवाज और स्क्रैपिंग की आवाज भी उस वीडियो में सुनाई देती है। और उनके बाद ऐसे ही कई वीडियो उन्होंने YouTube पर अपलोड किए जिनमें ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कैद किया था। ये वीडियो पुख्ता सबूत थे, लेकिन कई लोगों ने इसे मानने से फिर भी इनकार कर दिया। 2012 के डिस्कवरी चैनल वियर्ड और वॉर्ड के एपिसोड में इस घटना को दिखाया गया है, जिनमें बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि वो वीडियो सच नहीं हो सकती। आज भी रॉबिन्सन ने पेंटिंग को नष्ट करने से इनकार कर दिया है और उसे संभाल कर फिर से बेसमेंट में रख दिया है। अगर आप भी उनके वीडियो देखना चाहते हो तो YouTube पर द एंग्विश्ड मैन लिखे और उनके नए वीडियोस आप देख सकते हैं। द हैंगिंग मैन कलाकार लोरा द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को अभिश्रापित पेंटिंग कहा जाता है। यह पेंटिंग लोरा ने एक फोटो को देखकर बनाई थी, जिसमें आप गाड़ी के पास खड़ा हुआ आदमी देख सकते हैं। लेकिन जिस फोटोग्राफर ने उस तस्वीर को खींचा था, उस तस्वीर में कोई आदमी खड़ा नहीं था। हैरानी की बात यह है कि लोरा ने भी बताया कि जिस वक्त उसने इस पेंटिंग को बनाया था, तब उसने किसी आदमी को नहीं बनाया था,
लेकिन फिर भी एक आदमी खड़ा हुआ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पता नहीं कैसे इस पेंटिंग को जिसने भी खरीदा, हर खरीदार ने मुश्किलों का सामना किया और अंत में इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लव लेटर रेप्लिका नाम की एक पेंटिंग भी लोगों को डराती है, जिनमें एक बच्ची हाथों में गुलाब और एक हाथ में लिफाफा पकड़े हुए खड़ी है, जिनकी उम्र 5-6 साल की दिख रही है। वास्तव में ये बच्ची यूएस सेनेटर की बेटी थी, जिनका नाम समंथा ह्यूस्टन था, जिनकी मृत्यु सीढ़ी पर से गिरने से हुई थी। जब साल 1887 में उस पेंटिंग को बनाई गई और प्रदर्शन में रखी गई, तब उससे तुरंत वहां से हटाना पड़ा। देखने वालों का कहना था कि पेंटिंग को 1 मिनट तक देखने पर उसके भाव बदलने लगते थे और कई लोगों ने पेंटिंग को देखने के बाद ऐसी लड़की को भी देखने का दावा भी किया। द रेन वुमन यूक्रेन की कलाकार स्वेटलाना टेरेक्स ने वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी, जिनमें से द रेन वुमन नामक एक पेंटिंग काफी चर्चित रही। तस्वीर में बारिश के बीच एक स्त्री की आकृति दिखाई देती है। इस पेंटिंग के बारे में स्वेटलाना का कहना है कि उन्होंने यह पेंटिंग सिर्फ 5 घंटे में ही तैयार कर दी थी और उस वक्त के बारे में बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हाथ पकड़कर उस तस्वीर को बना रहा हो। और बाद में जिन लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदा, वो कुछ घंटे या कुछ ही दिनों में पेंटिंग वापस करने आने लगे। उन लोगों का कहना था कि पेंटिंग को ड्राइंग रूम में रखते ही घर में उदासी छा जाती थी, लोगों को नींद नहीं आती थी। विज्ञान ऐसी चीजों को नहीं मानता है, लेकिन आज भी ऐसी कई बातें हैं जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। और अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। 16 जनवरी को नेशनल नथिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आज और कोई हिस्ट्री बोनस नहीं। बाय।